बढ़ते आगे, पांचवें चरण के मतदान के दौरान कई दिग्गजों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इनमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, सांसद रीता बहुगुणा जोशी और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह भी शामिल हैं। देखिए। पांचवें चरण के चुनाव में सियासत के कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। आपके सामने 8 तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में यूपी की सियासत के दिग्गज नेता हैं जिन्होंने पांचवें चरण में अपने मतदान का इस्तेमाल किया। पांचवें चरण में सबसे अहम सीट है सिराथू। इस सीट से डिप्टी सीएम केशव मौर्य की साख दांव पर लगी है। वोट डालने के बाद केशव मौर्य ने प्रयागराज की सभी सीटें जीतने का दावा किया। सभी युवाओं से, सभी माताओं बहनों से, सभी बड़े बुजुर्गों से और सभी वर्ग के लोगों से अपील करता हूं कि वो भी निकले घर से और अपने मताधिकार का प्रयोग। 300 से ज्यादा सीटों के साथ फिर सरकार बना रहे हैं। हम पूरा प्रदेश जीत रहे हैं, प्रयागराज भी जीत रहे हैं, कौशाम्बी भी जीत रहे हैं, कहीं पर भी कोई समस्या। योगी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी प्रयागराज में अपना वोट डाला। वोट डालने के बाद उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 300 से ज्यादा सीटें जीतेगी। चिंता की बात नहीं है, हम लोग 300 का आंकड़ा पार करेंगे और अपने गठबंधन के साथ हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी। आप लोग का ध्रुवीकरण भी इस चुनाव में हुआ है क्या? वो तो प्रयास समाजवादी पार्टी कर रही थी, जिन्ना का नाम लाना, पाकिस्तान से प्रेम करना, तो ये जो एक ध्रुवीकरण का ही राजनीति करी तो उन्होंने कही थी। हम तो विकास की बात कर रहे हैं और आज भी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ चल रहे हैं। पांचवें चरण में एक और हॉट सीट यानी कुंडा में रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने भी मतदान किया। मतदान करने के बाद उन्होंने कहा कि अपने ही मतदान प्रतिशत को तोड़ना ही मेरे लिए बड़ी चुनौती है। बहुत अच्छी जीत कुंडा में, बाबागंज में और भी कई विधानसभाओं में होने वाली है। कुंडा में सिर्फ चुनौती है अपने मार्जिन को तोड़ना और वो तोड़ेंगे। बाराबंकी में कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी मतदान किया। इस दौरान उनकी पत्नी भी साथ रही। पुनिया के बेटे तनुज पुनिया जैतपुर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। देखिए, बाराबंकी में जैतपुर विधानसभा से तनुज पुनिया जो मेरे बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। तो जनसंपर्क जितना तनुज पुनिया ने किया है किसी भी कैंडिडेट ने नहीं किया है। पूर्व राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने प्रयागराज में वोट डाला। केशरीनाथ त्रिपाठी ने लोगों से वोट करने की अपील की और कहा कि जिस सरकार ने 5 साल तक विकास के काम किए उसे आप वोट दें। 5 साल तक जिस पार्टी ने जनता के विभिन्न हितकारी मुद्दों पर सरकार चलाई है, उन्हीं मुद्दों पर सरकार को आगे बढ़ने के लिए, उन मुद्दों को पूरा करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य के पूर्ति के लिए फिर से एक बार इस सरकार को वोट दें। इन दिग्गजों के अलावा प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अपना मत का इस्तेमाल किया। दरअसल अब तक जितने चरण के चुनाव हुए हैं उनमें सभी दल जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि यूपी की सत्ता पर कौन काबिज होगा इसका पता तो 10 मार्च को चलेगा। टीम न्यूज़ स्टेट। तो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल नंदी मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। उनके साथ में उनकी पत्नी अभिलाषा गुप्ता नंदी भी नजर आ रही हैं और आपको बता दें मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और भी प्रत्याशी हैं। शहर पश्चिमी से कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह है और शहर दक्षिणी की अगर बात करें तो कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी चुनावी मैदान में है। पिछली बार भी प्रयागराज की कई सीटों पर बीजेपी की टक्कर देखने को मिली थी और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी ही काबिज हुई थी। तो नंदगोपाल नंदी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और प्रत्याशी भी हैं एक बार फिर से बीजेपी के, और इनकी पत्नी मेयर यहां से हैं आपको बता दें और मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हैं प्रयागराज की जहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं अभिलाषा गुप्ता नंदी और नंदगोपाल नंदी। तो राजनीतिक कैरियर इनका बड़ा उतार चढ़ाव वाला रहा है, कई दलों में ये रहे हैं और उसके बाद बीजेपी में इस वक्त वो बीजेपी सरकार में मंत्री भी हैं और इस वक्त प्रत्याशी भी हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं।